हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं मनोज चौहान, आपका फेवरेट मैथ्स एडुकेटर। बच्चों, स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस 2014 के क्वेश्चंस। ये पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंगल चॉइस करेक्ट और नेगेटिव मार्किंग है। तो कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स दिस एंड पैराबोला। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। पैराबोला का बोला जाएगा इसको। टच सर्कल एट पॉइंट पी क्यू एंड पैराबोला एट पॉइंट आर एस। एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेट पी क्यू आर। मान लो ऐसे दे रखा है। ठीक है जी, ये अपना सर्कल आ गया। एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। पैराबोला कुछ इस तरह का अपन बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना पैराबोला। द सर्कल एट पॉइंट कॉमन टेंजेंट। बच्चों, दोनों कर्व के अंदर देखो, अगर अपन वाई की जगह माइनस वाई रखें, दोनों कर्व क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। दोनों कर्व सेम रहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। इसी वजह से जो कॉमन टेंजेंट अगर आएगा, मान लो कॉमन टेंजेंट आता है, ये है ना, इस तरह से आपका कॉमन टेंजेंट आता है। ठीक है जी, ये कॉमन टेंजेंट। तो मैं ये कह रहा कि कॉमन टेंजेंट जो आ रहा है वो आपका देखो इस ऐसा आएगा, यानी कि स्लोप जो है आपका, उनका स्लोप जो है, उनका सम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हाँ, तो हल्का सा आइडिया से ऐसा तो कुछ नहीं होगा। रहने दिया, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप इस तरह से आपका ये थोड़ा क्या टेंजेंट लाइन इमोशनल हो गई है, समथिंग लाइक दिस है ना, ये आपका ग्राफ बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब इसने बोला है कॉमन टेंजेंट, तो ऐसा करते हैं, बोला और सर्कल दोनों का स्टैंडर्ड टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। एक काम ये कर सकते हो, कि पैराबोला पे टेंजेंट लिखो और सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस कर दो। एक ही बात है, जैसे चेक करना चाहो। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम एक्स प्लस सी। सी का वैल्यू कितना था? ए बाय एम। ए का वैल्यू कितना है? 2। ये आ गया। अब आप इससे इसका 0 0 से डिस्टेंस आप √2 कर दो। चाहे आप सर्कल का ये वाला फॉर्म होता है टेंजेंट का, y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस आर √1 प्लस एम। ठीक है, ये कर लो। हम्म, यहाँ पर मैं m1 बोल देता हूँ कि दोनों लाइनें जो है अलग अलग है, पर दोनों लाइनें सेम है, तो दोनों कंपेयर कर लो, है ना। तो कंपेयर ही कर लेते हैं, चलो कर रहे हैं तो y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट अपॉन m2 और स्लोप है ना, सॉरी कांस्टेंट टर्म 2/m डिवाइड बाय √2 इंटू √1 + m। क्योंकि मुझे दिख गया है यहाँ पर m1 m2 इक्वल है, तो मैंने m1 m2 दोनों को m ही रख दिया है। अब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, 4/m² इज इक्वल टू 2 इंटू 1 + m²। ठीक है, ये कितना आ रहा है? m² इंटू m² प्लस इज इक्वल टू आ रहा है 2। तो m² का वैल्यू आ रहा है 1 और -2। ठीक है, तो -2 तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। 1 का मतलब ये +-1 आ जाएगा अपना। ठीक है जी, +-1 इस लाइन में अपन रख देंगे, एक बार 1 एक बार माइनस रख ही देता हूँ। तो 1 रखा कितना आ रहा है? y इज इक्वल टू 2x, सॉरी 1 रखा, 1 रखा, y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू -x। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दिख गया होगा, है ना, -2, 0 आ रहा है। खैर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब इसने बोला ये पॉइंट है कॉमन टेंजेंट दिस टच द सर्कल एट द पॉइंट पी क्यू। सर्कल पर पी क्यू है और पैराबोला पर ऐसे। और जो ये भी दिख रहा होगा कि वर्टिकल लाइन ही आएगी, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक है ना, दोनों का स्लोप जो है इक्वली इंक्लाइंड है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो होता है किसी भी लाइन का ऑन पैराबोला, है ना, याद होना चाहिए। तो 80² 280 a/m² कॉमा 2a/m, ये स्लोप m वाली लाइन का होता है। और सर्कल पर जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, तो होता है मतलब मैं फॉर्मूला एक बार याद दिलाता हूँ, मेरे को खुद को भी याद करना पड़ेगा। x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r² और y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये लाइन अगर टच करती है तो कहाँ पर टच करती है? -a² m बाई सी कॉमा b² r² अपॉन सी, है ना, ये होता है।
ठीक, सर्कल ब्यूटीफुल सर्कल है, सर्कल का सेंटर 0 0, इसीलिए अपना कैलकुलेशन काफी सिंपल रहेगा। ठीक है भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अगर सर्कल है तो उस पर टेंजेंट लाइन अगर ये है तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये होता है। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन टच करती है, तो a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a/m पर टच करती है। इसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें a का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, a का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 2 तो कितना आ जाएगा 2, ये पॉइंट 2 आ गया, m 1 है, a 2 है तो कितना आ जाएगा 4, 2,4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जो m बस माइनस करना है, बाकी तो सब सेम है, तो दिख गया अपने को, ये 2 और माइनस हो जाएगा। सर्कल का देख लेते हैं, सर्कल का रेडियस का स्क्वायर कितना है 2 है, ऊपर 2 है, सी भी 2 है, तो ये 2 m कितना है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस। ठीक, आर स्क्वायर और सी जो है कट गया है ना, यहाँ पर देखो 2 और 2 और ये आ गया आर स्क्वायर और सी कट गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये पॉइंट वैसे भी दिख रहा है ना, एम की जगह क्या करना है, बस अपने को नेगेटिव करना है, सी भी नेगेटिव करना है, एम और सी कट जाएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो जाएगा, सी नेगेटिव, तो कितना जाएगा -1 कॉमा -1। ये अपने को क्वाड्रिलेटरल भी दिख गया है ना, ये इस तरह से अपना क्वाड्रिलेटरल है। इनफैक्ट बच्चों ये ट्रेपीजियम है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू -1, ये वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू 2, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स, इस साइड का सम कितना है 8, इस साइड का सम कितना है 2, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3 है, तो कितना जाएगा 15 आ रहा है मेरे ख्याल, 5 दिया 15, ये अपना डी ऑप्शन। तो बच्चों ये सब अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा याद करने की साइड इंक्लाइंड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद होंगे तो खटाखट निकाल लोगे। वैसे ऐसा कोई तोप चीज़ नहीं है, अगर याद नहीं भी करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका, तो उसका फॉर्मूला भी अपने को पता है कि 0 0 से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ लाइन, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला कितना आएगा, x अपॉन 1 वाई अपॉन -1 है ना, इज इक्वल टू नेगेटिव, इसमें 0 0 का कितना आ गया 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 2 है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए एक्स कितना आ गया -1, वाई कितना आ गया 1, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ओके है ना, बाय बाय।